तो आपको क्या लगता है एज ए एक्सपर्ट इन फ्यूचर जो रेस्टोरेंट अभी हमें ऑन ग्राउंड दिख रहे हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे? तो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि हमें जो फोकस करना होता है वो प्रीमियम कस्टमर हो। प्रीमियम कस्टमर जब बनेगा जब हम भी क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे। धंधे का फंडा क्या है? आपके वॉल्यूम का खेल है। जितने आपके कस्टमर का वॉल्यूम है तो धंधा है। स्टाफ अच्छा है और पैकेजिंग अच्छी है तो मतलब एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकता है। बहुत ज़्यादा 30,000 रुपये वन टाइम आपने खर्च करा, एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, तो आपको 90,000 का अप्रॉक्स बिजनेस आ जाता है। तो जो ये नए नए ऑफर स्विगी और जोमेटो निकाल कर लेकर आते हैं कि जो हमारे ऑलरेडी रनिंग चेन बिजनेस हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस लगातार चलता रहे, क्योंकि टाइम के हिसाब से आप नहीं बदले तो टाइम आपको बदल देगा। जैसे आपका किचन सर्विस का बिजनेस है, 5 साल के अंदर आपको कॉम्पिटिटर्स भी बहुत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपका इसमें क्या मानना है? बिना सिखाए सीखता नहीं है, और बिना सिखाए जो सीखता है ना वो पहले अपने पे चोट खाता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है या आप स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने घर से आप जो है क्लाउड किचन स्टार्ट करने वाले हैं, या आपको ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट दिख रहा है कि घर बैठे कमाएं हर महीने 50 से 60 हजार रुपए और घर से ही आप अपना किचन का बिजनेस स्टार्ट करें, या आपका रेस्टोरेंट लॉस में चल रहा है, शेफ हायर करने में प्रॉब्लम आ रही है, लॉजिस्टिक्स नहीं समझ में आ रहा है, मेन्यू में क्या रखना है, किस लोकेशन पे किस टाइप का आउटलेट खोलना है, और कब आपको किस लोकेशन पे रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कैफे स्टार्ट करना चाहिए, या कोई आप बड़ी फूड चेन बनाना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल परफेक्टली आप ही के लिए डिजाइन हुआ है। क्योंकि आज हमारे साथ जो होस्ट हैं, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मिस्टर सोमवीर सिंह, जो कि फाउंडर हैं क्रिएशन एंटरप्राइजेस के। सर को बहुत सारे साल का एक्सपीरियंस है सेम फील्ड का, तो उसी बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप पॉडकास्ट में अंत तक बने रहिएगा अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो। और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मेरे को होस्ट शुभम को भी काफी एक्सपीरियंस है सेम सिनेरियो का, रेस्टोरेंट वगैरह के एडवर्टीजमेंट का, तो हमने सोचा क्यों ना शुभम के साथ ये पॉडकास्ट डिजाइन करें। सोमवीर सर, राधे राधे, नमस्कार। राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बढ़िया। तो सोमवीर सर, एक आप प्लीज शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें हमारे ऑडियंस को सो दैट दे कनेक्ट। बेसिकली मैं बस आपको बताना चाहूँगा कि क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट होता क्या है और कैसे चीज़ें चलती हैं। लोगों को पता नहीं होता कि क्लाउड किचन कैसे होती है और रेस्टोरेंट क्या होता है, क्या कॉस्टिंग आती है, कहाँ पे ओपन करना है और कैसे उसे प्रॉफिट में लेके आना है, कहाँ से लॉजिस्टिक लेना है, और आपको कहाँ से रॉ मटेरियल, आपको कहाँ से पैकेजिंग और चीज़ें कहाँ कहाँ आपको ना जो परेशानी है वो फेस करते हो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी, तो किचन एज ए सर्विस आपने एक नया टर्म लॉन्च किया है जो इंडिया में अभी बिल्कुल नया है कि आप अपनी किचन से जो है कोई बिजनेस भी कर सकते हो, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? एक्चुअली कई साल पहले ना मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये जोमेटो से पहले आपका एक कंपनी थी फूड पांडा। फूड पांडा एक्चुअली अगर और अंदर जाया जाए तो मोबाइल है। मोबाइल में पहले इंटरनेट की सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी, 2G चलता था। हर आदमी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं हुआ करते थे, जिसके पास होते थे तो किसी पे जावा सपोर्टेड होता था या कुछ भी। आज एंड्रॉइड फोन है, iOS है, सारी चीजें। तो उसके बिहाफ पे क्या है, इंटरनेट ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम आप देखोगे तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म रन करना शुरू हो गए। जैसे कि आप देखोगे कि फूड पांडा मार्केट में आया। फूड पांडा जर्मन कंपनी थी, उसने ही ये पूरा काम शुरू करा था फूड पांडा ने। तो हुआ क्या कि उसके बाद स्विगी और फूड पांडा दोनों थे मार्केट में, और धीरे धीरे जोमेटो पहले था मार्केट में, लेकिन उसका काम ये नहीं था, उसका काम था रिव्यू करने का। जी। तो उसके बाद वो धीरे धीरे देखा कि वो ना लॉजिस्टिक में आ गया। पर चल क्या उसने ना क्लाउड किचन और नॉर्मल रेस्टोरेंट ओपन करना शुरू कर, लेकिन इतने वो प्रॉफिट में नहीं थे। तो चीज़ें क्या है, मोबाइल लोगों के पास हुआ, कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पे फूड पांडा ने अपना उसे साइन अप कर लिया। साइन अप करने के बाद चीज़ें चलना शुरू हो गई और धीरे धीरे चलना शुरू हो गई। तो कभी मेरा रेस्टोरेंट भी हुआ करता था, तो उसमें चीज़ें देखी जा रही। तो 16 की बात करी जाए, 2016 की, तब फूड पांडा ही केवल चलता था। उनकी लॉजिस्टिक थी रात के 10 बजे तक। बड़े बड़े सिटीज में चलता था, छोटे में चलता भी था। NCR की बात करें या फिर आप बेंगलोर वगैरह की बात करो वहाँ पे। और फिर हुआ क्या कि फूड पांडा को ओला ने एक्वायर कर लिया। तो हुआ क्या, दोनों में बहस हो गई, कुछ इंटरनली मैटर हो गया, जिसकी वजह से आपके जितने भी फूड पांडा के कस्टमर थे वो
जोमेटो पे शिफ्ट हो गए। जोमेटो अच्छा। पे शिफ्ट होने का रीजन क्या था कि एक इन दोनों में कुछ बार हुआ, यानी क्या हुआ इंटरनली था। मतलब ओला का बोलना ये था कि नाम मेरा रहेगा, तो फूड पांडा बोला कि डिसीजंस मेरे रहेंगे। तो जी। इस चक्कर में क्या है ना, जो डिलीवरी बॉय थे, लॉजिस्टिक्स थे, उनको पेमेंट रिलीज नहीं किया। तो वो डिलीवरी बॉय कस्टमर का खाना ले लेके भाग गए। रेस्टोरेंट से तो ले रहे लेकिन कस्टमर को दे नहीं रहे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, कस्टमर है उसका एक बार लॉस हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा प्लेटफॉर्म चूज करेगा। इसी बीच में कंपनी आई थी जुगनू। जी। हाँ, जुगनू का भी यही काम था, लेकिन वो बंद हो गई। वो लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड कराती थी और ये भी ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का प्लेटफॉर्म था उसका। उसके बाद हुआ क्या कि जोमेटो एकदम धीरे 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 उसने पहले हर जगह मतलब सेल्फ डिलीवरी प्रोवाइड कराई, फिर धीरे धीरे अपना लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना शुरू करा। और धीरे 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 हुआ क्या कि क्लाउड किचन में चले गए। और क्लाउड किचन के बाद उनने करा क्या कि अपना ही कुछ प्लेटफॉर्म लेके आए। जैसे कि आपको बताऊं, आपको कोई ग्रोसरी खरीदनी है, कुछ भी खरीदनी है, तो जोमेटो से ही खरीदो। पैकिंग का सामान खरीदना, जोमेटो से ही खरीदो। ये सारी चीजें जोमेटो ने करना शुरू करी। फूड पांडा पूरी तरह खत्म हुई। इसी बीच में एक कंपनी आई उबर ईट। उबर ईट खूब अच्छी चली, उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, साइन अप अच्छे से करा हर आउटलेट वाले को, सिंगल किचन, डबल किचन में, पर किचन पे उसने क्या करा, टैबलेट दिए। लेकिन उसके कुछ समझ में, एक की डिलीवरी पे उस टाइम पे ओवर ईट अगर 200 का ऑर्डर तो 200 रुपए डिलीवरी बॉय को अलग मिलता था। अच्छा। ऐसे हाँ, ऐसे करके था। तो सीन ये बना कि उसको समझ में आया कि मेरे बस का नहीं है। वो सीधा सीधा स्लीपिंग पार्टनर बन गया जोमेटो का, तो वो जोमेटो में चला गया। अब बात आती है कि जोमेटो स्विगी के, तो हमने समझ गए कि जोमेटो स्विगी है क्या। जोमेटो स्विगी एक बेसिकली क्या है, ऑनलाइन फूडिंग पोर्टल है जहां हम खाना ऑर्डर करते हैं। अब बात आती है उस पर ओपन कैसे करना है, आपको चलाना कैसे है, क्या क्या समस्या आती है, आपको चाहिए क्या क्या। तो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताऊं, अगर आप क्लाउड किचन में जाना चाह रहे हो तो पहले आपको एक जगह फिक्स करनी पड़ती है जी। कि किस लोकेशन में हमें ओपन करना है। जगह फिक्स करने से पहले आपको फंड पता करना होता है कि मेरे पे इतना फंड है, मैं ये चीजें करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फंड के बाद आपका होता है जगह हो गई, जगह के बाद इक्विपमेंट्स हो गए, आपका जो कारीगर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो हो गए, आपका रॉ मटेरियल, किचन मटेरियल। अब उसके बाद आपका ब्रांडिंग। मेन जो फोकस होता है ब्रांडिंग का होता है। ब्रांडिंग में क्या रहता है, आप देखोगे जोमेटो पे कभी आप ओपन करोगे तो रेटिंग होती है 4.1, 4.2। उसके बगल में लिखा होता है एडी, या स्विगी पे भी लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट। तो जो जो चीजें होती हैं एडवर्टाइजमेंट एड, तो उसके बेहाफ पे आपका आउटलेट ऊपर दिखता है। तो वो आउटलेट जो ऊपर दिखता है तो उस पर कस्टमर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करते हैं। अब वो ऑर्डर ऐसा है, ऊपर दिखने से और ज्यादा ऑर्डर करने से भी आपको ऑर्डर की गारंटी नहीं है कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। कुछ उसके रीजंस रहते हैं, जैसे रहता है क्वालिटी की बात। तो क्वालिटी आप उसको अगर मेंटेन नहीं करके दोगे, जैसे मानो सर मार्केट में दो तरह के कस्टमर है, एक नॉर्मल, एक प्रीमियम। प्रीमियम वो कस्टमर होते हैं जिनमें बहुत पैसे होते हैं, टाइम नहीं होता है। और नॉर्मल वो होते हैं पैसे कम होते हैं, टाइम ज्यादा होता है। तो वो क्या है, ऐसे मान लो कि सब्जी मंडी में 10 दुकानों पे जा सकते हैं। लेकिन प्रीमियम क्या है, वो अपने लिए सीरियस रहता है, अपनी हेल्थ के लिए। उसका प्रीमियम जो बंदा होगा उसका पर्सनल डॉक्टर भी होगा कि उसी डॉक्टर के पास जाना है, और उसका पर्सनल लॉयर भी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास चला जाए। ऐसे ही उनके पर्टिकुलर कुछ आउटलेट्स होते हैं कि भैया जैसे मान लो आप के बीकानेर वाला है, तो बीकानेर वाला एक बड़ी ब्रांड है। डोमिनोज, पिज्जा जो है वो केवल बहुत जगह बिकता है, लेकिन मोस्टली लोगों को लगता है कि डोमिनोज सबका अच्छा है। आप अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करो तो पेप्सी और कोक है, और भी है कंपनी में, लेकिन वो पर्टिकुलर कस्टमर वहीं जाता है। तो चीजें कहीं ना कहीं ऐसी होती हैं कि हमें जो फोकस करना होता है वो प्रीमियम कस्टमर है। प्रीमियम कस्टमर जब बनेगा जब हम भी क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे, जी। तो चीजें तब चलती हैं। और रहा आपका जैसे लोकेशन का, तो लोकेशन जैसे आप फाइंड आउट करते हो, ये नहीं देखना है कि कहीं 50,000 रुपए अगर रेंट है, आप रेंट को काउंट करके, और कहीं 30,000 रुपए रेंट है। आपको तो देखो कहीं गांव में भी उतनी ही जगह आपको 2,000 में मिल जाएगी, और शहर में वही जगह आपको 50,000 की मिलेगी। जगह तो वही है, लेकिन आपको ये देखना है कि हमारा उस तरफ कैसा कस्टमर है। उसका कहीं मान लो कपड़े की कंपनी आए तो उनकी बेसिक सैलरी 15 से 20,000 रुपए रहती है, 25,000 रुपए। लेकिन कहीं ऐसी आईटी कंपनी है जिनकी सैलरी नॉर्मल 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख मंथली रहती है। तो वो आपको जो कस्टमर ऑर्डर करेगा वो प्रीमियम कस्टमर के उसमें काउंट में आता है, तो वो ऑर्डर करेगा 300, 500 या 1000 का। तो उस हिसाब से आपको जगह आपको देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कहीं आप ऐसे आउटर चले गए और आपका इक्विपमेंट्स का खर्चा चाहे आप 50,000 की या 1 लाख की उसमें जाओ प्रमाइसिस पे, या फिर नॉर्मल में भी जाओ, खर्चा उतना ही आना, लेबर का, स्टाफिंग का उतना आना है, बिजली का भी उतना ही आना है। ये चीजें हैं जी। सोमवीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, लेकिन मैं आपसे ये चीज बेसिक से समझना चाहूंगा। पहले तो मेरे को आप ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि आप कॉमर्शियल रेस्टोरेंट सेटअप कराने में लोगों की हेल्प करते हैं,
तो आप ये बताइए कि बेसिक ऐसी क्या इनिशियल स्टेज में आपको ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और वो कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हैं कि किसी की फर्स्ट टाइम आपने अगर किसी का रेस्टोरेंट सेटअप करा है, क्या ऐसा वो चैलेंज आपने फेस करा जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करें? प्राइमरी तो यही रहता है, आपको मैं बताऊं कि इस फील्ड में सबसे बड़ा एक दिक्कत होता है स्टाफिंग की। Okay. वो आप अगर अच्छा लेके आते हो तो ही चीज़ें चलती हैं। अगर आपने देखा कि मतलब कम में लिया है, कैसे भी लिया, उसे नॉलेज नहीं है, तो चीज़ें चलने के चांसेस नहीं रहते। सेकेंडरी रहता है आपका, उसने प्रोडक्ट बनाया, बनाने के बाद होता है पैकेजिंग। दुनिया के कोने पे कहीं पे भी चले जाओ, अगर रोटी आटे की बनती है, 50 रुपए की भी रोटी होती है, 5 रुपए की भी रोटी होती है। आगे अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें, रेस्टोरेंट फील्ड में, क्लाउड किचन में, तो आप वहाँ पे रोटी नहीं बेच रहे हो, किसी को पेट नहीं भर रहे हो, वहाँ बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि जिसे पेट भरना है वो 50 रुपए में पेट भर सकता है, वो 40 रुपए 30 रुपए की अगर रोटी ले रहा है तो उसे क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी जब आएगी जब आपके पास अच्छे लोग होंगे काम करने वाले, उन्हें प्रॉपर पता हुआ कि इसमें क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। So basically स्टाफ आप कह रहे हैं कि हाँ। मेजर चैलेंज स्टाफ का और पैकिंग और पैकेजिंग। तो स्टाफ अच्छा है और पैकेजिंग अच्छी है तो मतलब एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकता है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, क्योंकि पूरा गेम यहीं पे है। क्योंकि बेसिकली अगर चीज़ें देखी जाए ना, एक जूस की मशीन है, उसमें अगर हम डालते हैं ना मौसमी, तो वो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लास्ट में आउटपुट जो आता है ना, जो जूस निकलता है, अगर वो आपका गड़बड़ है, उदाहरण के तौर पे मैं एक और बताऊं, एक चक्की आटा चक्की, उसमें पत्थर से आटा पिसता है, लेकिन वो पत्थर ही गड़बड़ है, तो आपका आटा में पत्थर आएगा जी। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो चीजें आती हैं, आपने चाहे प्रोमाइसेस भी ले लिया, कुछ भी ले लिया, जो अंदर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे किसी के तो बिजनेस ऐसे चलते हैं, लाइक मैं अगर पुराने लोगों की बात करूं, किसी के तो नाम ही बिक रहे हैं, चाहे स्टाफ कैसा भी हो, चाहे पैकेजिंग कैसी भी हो, तो फूड क्वालिटी भी तो बेसिकली मैटर करती है इस चीज में कि अगर खाना अच्छा है तो मैं तो जाऊंगा उसके पास। वहां पे सर ऐसा होता है कि वो अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते, आप कभी भी जाना। आप देखो, जैसे देखा जाए, जो अच्छे जो आप बोल रहे हो कि 10 साल या 5 साल पुराना आउटलेट है, वो चीज़ें रन कर रहा है, वो उनकी जो क्वालिटी होती है, जैसे मान लो एमडीएच के मसाले हैं, मोस्टली आउटलेट जो है वो एमडीएच के यूज करते हैं, लेकिन अब गोल्डी आ गया या उससे और सस्ता आ गया है ना, AKG के XYZ, तो आप मसालों में गड़बड़ी कर रहे हो, किसी में पत्थर मिला है, किसी में सीमेंट मिला है, किसी में मैदा मिला है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मसालों में भी। तो आप जो टेस्ट होता है मसाले का होता है। अब आता है ऑयल, कौन सा यूज कर रहे हो। तो अगर अब कोई आदमी, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो एक सिंगल कस्टमर पे रुपए कमाना चाहता है, मैं 500 इस बंदे से कमा लूं। एक वो है कि मैंने एक गुडविल अपनी बना रखी है, उसके बिहाफ पे मैं एक कस्टमर से 500 नहीं कमाऊंगा, मेरे पास 500 कस्टमर, मैं हर कस्टमर से 10 रुपए कमाऊंगा जी। तो वो खेल है। धंधे का फंडा क्या है, आपके वॉल्यूम का खेल है, जितने आपके कस्टमर का वॉल्यूम है तो धंधा है। करेक्ट। और आप ये बोलो कि मैं ऑडी बेचूं, वो एक अलग पार्ट हो जाता है कि भाई उन्हें लोगों को चाहिए। आप अगर उस फेज में जाना है आपको, तो आपको अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। आपको सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर खाने के बाद क्या क्या चाहिए होता है उसको, कि हमने खाना उसके बाद भेज दिया, भेजने के बाद हमारे उसके बाद नैपकिन है कि नहीं है ना, टूथपिक है कि नहीं है, माउथ फ्रेशनर है कि नहीं है, अगर आप पैसे ले रहे हो तो। बिल्कुल। तो ये सोमवीर सर, एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि हम आज के टाइम में ये नोटिस कर रहे हैं कि ज्यादातर जो रेस्टोरेंट हैं वो फूड डिलीवरी ऐप की तरफ जा रहे हैं। उनका रुझान है कि भाई इतने खर्चे क्यों बढ़ाने, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्यों बढ़ानी, अपने आप को हम सेटअप करते हैं, रजिस्टर करते हैं और फूड डिलीवरी ऐप पे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना शुरू करते हैं, वहां अपने आप को ब्रांड बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है एज ए एक्सपर्ट, इन फ्यूचर जो रेस्टोरेंट अभी हमें ऑन ग्राउंड दिख रहे हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे? देखो सर, एक बंदा होता है ना, पूरा काम करने के लिए अगर 30 दिन भी काम करता है, 1 दिन 2 दिन उसे ना थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है। तो वो जरूरी नहीं है कि 30 दिन वो रेस्टोरेंट जाए, लेकिन 2 दिन तो जाना बनता है उसका। अब चीज़ें क्या है ना, रेस्टोरेंट पे बैठ के या कोई ओपन एरिया या कुछ भी है, कैफे है, वहाँ जाके थोड़ा उसको सुकून मिलता है। रिमेनिंग तो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, तो वो बंद भी नहीं होंगे, ठीक है। और उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है रेस्टोरेंट में, ना बंद होने का रीजन बता दो, क्योंकि गैदरिंग होती है। जैसे कोई कंपनी है, अब कंपनी है, कंपनी में किसी का बर्थडे आया या फिर कंपनी ने कोई चीज़ सेलिब्रेट करी या कुछ भी है, उन्होंने बोला कि चलो मेरे पास, या एक मीटिंग है, कोई भी 20 लोगों की 50 लोगों की मीटिंग है, पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, ऐसे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो ये जो कॉर्पोरेट है ना, वही गड़बड़ हो जाएगा पूरा, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ चाहिए ही चाहिए रेस्टोरेंट। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, और रैंडम आपको मैं बता दूं, जितनी क्लाउड किचन्स हैं उतने रेस्टोरेंट नहीं हैं जी, ठीक है। क्लाउड किचन बहुत हैं,
तो वो क्लाउड किचन का अलग पार्ट है। क्लाउड किचन में क्या है कि कस्टमर के पास वहां से सामान जाता है, रेस्टोरेंट में ये कस्टमर वहां से यहाँ आता है, जी। तो वो कस्टमर आना ही है। हर इंसान का अलग अलग एक बिहेवियर है, टाइम टू टाइम वो चेंज होता है, तो उसमें जो चीजें हैं वो ऐसे बंद होने के चांसेस नहीं है। तो सर लेकिन लगता नहीं आपको कि जैसे क्लाउड किचन की आप बात कर रहे हैं, लाइक जितनी भी फूड डिलीवरीज ऐप है, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, तो एक ट्रस्ट होता है, हमें ब्रांड पे ट्रस्ट है जोमेटो पे। अब लेकिन जोमेटो पे आजकल क्लाउड किचन इतने सारे हो रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं चीटिंग भी हो सकती है इसमें, खाने की क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? क्योंकि ऐसा लोगों के माइंड में मिथ बन चुका है कि यार क्लाउड किचन है ना, तो मतलब गड़बड़ भी हो सकती है और लोग इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करते और उनकी रेटिंग्स भी अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू रेस्टोरेंट। तो मैं तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट से मंगाऊंगा खाना, मैं क्लाउड किचन को क्यों प्रेफरेंस दूं? मैं आपको एक बात बताऊं उसके बारे में। होता क्या है ना, आप बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन आप ना बिल्कुल नॉर्मल एक होता है ना, बिना मुंह धोए घूम रहे हो, अब बेकार, मतलब आप क्या हो, बहुत हो, टैलेंटेड हो, सब कुछ है, लेकिन उस कंडीशन में आपको लोग कैसे ट्रीट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप पे काम करना है। अपने आप को ग्रूम करोगे। मान लो आपका एक रेस्टोरेंट है, आज सब में खाना ही मिलता है, लेकिन आपका अगर बोर्ड 2 लाख का है या 50,000 का बोर्ड है, एक है 500 रुपए पेंटर लेगा और पोत के लिख देगा कि भैया ये इसका नाम है, तो कस्टमर कहाँ जाएगा? जो 2 लाख रुपए 1 लाख का बोर्ड का खर्चा करेगा, तो अंदर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ है। सही बात। जब आपके अंदर क्वालिटी है या कुछ भी है, तो आपको अपने पेज पे काम करना होता है, ठीक है। आप जो मेन्यू है, मेन्यू कैसा है, कस्टमर कैसे लेके आने हैं। अब देखो, मान लो आपने एक मनाली में होटल बुक करना है, तो प्राइमरी आप क्या चीज देखते हो? प्राइमरी रेटिंग देखते हो, ठीक है, प्राइमरी देखा। सेकेंडरी आपने क्या देखना है? डिस्क्रिप्शन, कि उसने डिस्क्राइब कर रखा है कि किस तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है, हाँ, कि यहाँ नियर बाई ये आपको मिलेगा, बस अड्डा यहाँ है, रेलवे स्टेशन यहाँ है, एयरपोर्ट यहाँ है, ये आपका, हाँ। और उसके बाद आते पिक्चर्स, अब वो रूम के पिक्चर्स भी दिखाएगा कि भाई ऐसे ऐसी चीज है ना। अब क्या है, आपके प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें नहीं है, तो आप क्या है, केवल कमाने बैठे, तो ऐसे कस्टमर ऑर्डर नहीं करते, और रैंडम ऑर्डर भी आते हैं। आप बोलते हो कि मेरे पास 1 ऑर्डर आया, 5 ऑर्डर आए महीने भर में, या कुछ भी है, एक टाइम आता है कि वो बंद हो जाता है ना। तो उसका रीजन यही रहता है कि आपने अपने आप पे काम नहीं करा। आप अपने आप पे काम करोगे, आप रात भर दिन भर पढ़ोगे, 2 साल, अगर 10th में हो, 11th में आने के बाद 12th की तैयारी करनी, 2 साल का टाइम मिलता है, पढ़ाई अच्छे से करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। अब जिस दिन पेपर है उसी दिन पढ़ाई करोगे तो नहीं आएंगे, ये प्रैक्टिकली बात है। तो सर बेसिकली देखो, कहा जाए कि क्लाउड किचन भी अगर आप चला रहे हो, तो बेसिकली उसको ग्रूम करो, उस पे काम करो, उस पे वर्क करो, उसको रेस्टोरेंट के लेवल का बनाना पड़ेगा ना, तभी तो कस्टमर्स गेन होंगे। नहीं, वो रेस्टोरेंट के लेवल का ही होगा, बस ये है, वो फिजिकली वो वर्चुअल अवेलेबल नहीं है बस। हाँ, वो वर्चुअल है, वहाँ पे क्या है, आप बैठे हो वर्चुअल, वो ये जिसी को हम छू ना सकें, सीधी बात है, ठीक है। अब आप कहीं पे भी बैठे हो, बैठने के बाद होता क्या है, हमारे मन आया, हमने ऐसे करा, और करने के बाद ऑर्डर कर दिया, ठीक है। वो ऑर्डर बन के जैसे रेस्टोरेंट बनता है, सेम वैसे ही बनता है, कुछ अलग नहीं होता, वैसे ही जाता है। वो अंदर का जो पूरा ऑपरेशनल होता है वो रेस्टोरेंट ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस ये है कि वो फिजिकल नहीं है। तो सोमवीर सर, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपकी एक सर्विस है किचन एज ए सर्विस, जिसमें अलग अलग ब्रांड्स के लोग, अलग अलग कंपनीज के लोग आके एक जगह अपना फूड को कुक करके और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें भविष्य में चल के क्वालिटी कंट्रोल्स को लेके बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होंगे? ऐसा है ना, वो किचन एक ही नहीं होता वो। अच्छा। किचन एक ही नहीं होता, वो अलग अलग होता है। जैसे मान लो वर्टिकल अलग अलग, मान लो आपका, मान लो मेरे पास एरिया है 400 स्क्वायर यार्ड, 400 स्क्वायर यार्ड में मैंने क्या पर्टिकुलर एक एक जगह दे रखा है कि भाई ये नॉर्थ इंडियन हो गया, ये साउथ इंडियन हो, ये आपका चाइनीज हो गया, ये फास्ट फूड का होगा, रोल का होगा, ये बिरयानी हो गया, ऐसे करके, तो वो सब अलग अलग रहता है। अच्छा, हाँ, काइंड ऑफ फूड कोर्ट, हाँ, ऐसे बोला जा सकता है। तो सब वो अलग किस तरीके से ऑपरेट होता है सर? वो सबके अलग अलग शेफ होते हैं, अलग अलग सबके अलग अलग शेफ होते हैं। बिरयानी का तो पर्टिकुलर बिरयानी का ही होगा, वो आपका नॉर्थ इंडियन, चाइनीज का तो चाइनीज का ही करेगा। और जैसे अब जैसे बहरोज बिरयानी है या बिरयानी ब्लूज है, तो दोनों के जो मसाले हैं, जो दोनों की कुक करने की रेसिपी है, वो दोनों की अलग है, तो वो कैसे आप मेंटेन कर पाओगे? वो देखो, अगर वो चीजें आप उस पे करो मसाले की बात, तो वो पर्टिकुलर उनके इंटरनली होते हैं स्पाइसेस जो भी है, तो उसको अगर ब्रांड पे लेके जाओगे तो वहां पे आपको फ्रेंचाइजी लेना है, वो लेना है, लेकिन वो फ्रेंचाइजी देते नहीं है, फ्रेंचाइजी नहीं देते। कुछ की दे रहे हैं लेकिन सबकी नहीं दे रहे, और जो फ्रेंचाइजी देते हैं तो मसाले उनके ही होते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन पर्टिकुलर आप ब्रांड बनाते हो तो उसका क्या है, हम मार्केट से अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं मसाले या जो भी सामान होता है, वो 1 नंबर का सामान होता है, वो ही प्रोवाइड कराते हैं। आप अभी एज ए किचन एज ए सर्विस, जो आपकी सर्विस है, वो
लगभग कितनी लोकेशन पर रन कर रहे हो आप? अजय ऐसे मानो कि 700 से 800। 700 से 800 हाँ। लोकेशन पे? ज़्यादा अच्छा। ही होगी। जहाँ पे अलग अलग लोग आके अपना फूड कुक कर रहे हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं? नहीं, ये पॉइंट 700 से 800 जो किचन है वो ऑपरेटेड है अभी। अच्छा, किचन ऑपरेटेड है। ऑपरेटेड है। अब जो आप बता रहे हो वो क्या है, हमारे पास पूरी किचन रेडी होती है। वो किचन रेडी होती है, आपको सीधा आना है, भट्टी वगैरह सब कुछ मिलेगा। आपके जो किचन रखना, अपना नाम डिसाइड करना है, ऑन बोर्ड होना है, ऑन बोर्ड होने के बाद अपना प्रोडक्ट निकालना है किचन मतलब उनका इन्वेस्टमेंट आप कम कर दे रहे हो, आपने हाँ। ऑलरेडी पहले से हाँ। भट्टी, किचन, सब कुछ हाँ। लाइसेंस वगैरह सब सेटल करा हुआ है। हाँ। आप अपना आओ, नाम लॉन्च करो, अपना मेन्यू लॉन्च करो और शुरू हो जाओ। हाँ, शुरू हो जाओ। किस अब लोकेशन? इसमें आपको इंदिरापुरम है, सेक्टर 4 है, सेक्टर 2 है नोएडा में, है ना? ये सारी जगह है। अच्छा, और क्या चार्जेस रहते हैं आपके? वो डिपेंड करता है कि एरिया कितना ले रहे हो आप। एरिया कितना ले रहे हो? क्योंकि अच्छा। आप कौन सा कुजिन्स रखोगे। जैसे अगर बात करिए बिरयानी की, तो बिरयानी का जो कुजिन्स होता है ना, वो बहुत कम जगह में हो जाता है और ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं चाहिए। अब नॉर्थ इंडियन है तो नॉर्थ इंडियन के लिए आपको भट्टी, तंदूर, ये सारी चीज़ चाहिए होती हैं और उसके लिए एग्जॉस्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि उसकी हीट जाती है। लेकिन उसमें बिरयानी में इतना वो नहीं रहता, तो नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। अब रोल है तो रोल मतलब बहुत कम जगह। हाँ, बहुत कम जगह में, तो डिपेंड करता है आप कौन सी कुजिन्स में आओ। तो जैसे अभी ध्रुव जी ने बात बताया कि जो बिरयानी ब्लूज हो गए, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड अगर आप पे आते हैं और आपकी किचन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, करते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर करते हैं तो अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है, लेट्स सपोज 19-20 हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी, चाहे वो उसकी ब्रांड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप लेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, वो सब कुछ देखो, इसका एक रूल है। रूल क्या है, आप आए इस फील्ड में तो आपको एक फूड लाइसेंस लेना होता है। फूड लाइसेंस के बिहाफ पे गड़बड़ होता है या कुछ भी होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि मैं आपको बना के नहीं दे रहा, आप केवल उस कंडीशन में मेरा प्रेमाइसेस यूज कर रहे हो। आप क्योंकि आपकी चेन सिस्टम है, तो चेन सिस्टम में आपको चाहिए जगह, हम जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या आप मिला के दे रहे हो, कौन सा सामान दे रहे हो, कैसे पैकेजिंग दे रहे हो, ये अलग पार्ट है। किसी को अगर जैसे एक बताऊं मैं आपको, आउटलेट बाप अप्रूवल करके, उनके लगभग 46 आउटलेट्स हैं, ठीक है? अभी मार्केट में आपको कहीं ना कहीं मिल जाए, उनकी कहीं भी क्वालिटी में, पैकेजिंग में, कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आप देखोगे एक इंदिरापुरम में आउटलेट है जिसका नाम है लखनऊ वाले कबाबी, सिंस 2009, ठीक है? आपका यहाँ गौर सिटी में भी है, पास में क्रॉसिंग में भी है, क्रॉसिंग में भी है। तो आप उनका एक बार चेक करो, कहीं पे भी कंप्रोमाइज नहीं है। कभी सर कोई फीडबैक आया हो कि नेगेटिव, कि यार आपकी फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, सर्विसेज अच्छी नहीं है, ये कमी होगी, तो किसी ने आपको ब्लेम नहीं करा? कभी कोई ऐसा कोई केस आपके सामने आया हो? मतलब सर्विसेज जो हम देते हैं वहां तक हम सीमित रहते हैं। आप जो बात कर रहे हो वो चेन सिस्टम की बात कर रहे हो, एंड यूजर की बात है। मैं अलग बात कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपको कोई मतलब नहीं है चीज़ों को लेके। आपका सीधा सीधा ये है कि आपको पता ही नहीं है। मैं आपको अगर गाइड करूंगा कि आपने बोला कि मुझे क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट ओपन करना है, एग्जांपल आपको क्लाउड किचन ओपन करना है, तो क्लाउड किचन ओपन करने के लिए आप बताओगे कि मेरे पास 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी रुपया है ना? तो मैं उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि सर आप यहाँ पे क्लाउड किचन ओपन करोगे, आप सेम किचन में मल्टीपल कुजिन्स कर सकते हो। जैसे मान लो एक बिरयानी का कुजिन होगा, एक नॉर्थ इंडियन का होगा, अब डिपेंड करता है आपके फंड पे कितना फंड है। मल्टीपल कुजिन्स करने के बाद आपकी पैकेजिंग अलग अलग हो जाएगी सबकी, ठीक है? स्टाफ भी अलग अलग हो जाएगा, कॉस्टिंग से। उसके बाद जोमेटो पे एड्स और जो पूरा पेज को मेंटेन करना, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें होती है ना, वो चीजें हो गई। उसके बाद ऐसे एग्जांपल बेसिकली मैं बताऊं, मैंने पूरा मेंटेन करके आपका दिया। अब आपका मान लो टोटल खर्चा एक क्लाउड किचन पे आपका हुआ 10 लाख रुपए। अब 10 लाख में आपकी कॉस्टिंग निकाल के देता हूँ। मान लो इक्विपमेंट्स हुए 2.5 से 3 लाख के, ठीक है? आपका जो प्रेमाइसेस हो गया, प्रेमाइसेस आप ये मान लो कि 6 महीने का मैं बता रहा हूँ, तो 6 महीने का अगर 30,000 का भी है तो 6-18 1,80,000 का हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका स्टाफिंग 70 से 80,000 की हो गई मंथली, है ना? और उसके बाद आपका आता है रॉ मटेरियल और पैकिंग। तो रॉ मटेरियल मानो आप पैकिंग कराओगे उसका, तो प्रिंट करा के लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख का वो बैठ जाएगा। अब जो आपका रनिंग मटेरियल होता है वो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आते ही रहता है, वो पैसा आता है, उससे होता क्या है? अब होता है जोमेटो का ऐड में जो एडी वाला मैं बता रहा हूँ ना, उसमें क्या रहता है कि किसी आदमी ने, हर एरिया का पहली बार ऐड का रेट अलग होता है, कहीं 15 रुपए भी होता है, कहीं 12 रुपए पर क्लिक। अब क्या है कि अब 30,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करा, 30,000 या 25,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्ट करा आपने जोमेटो पे, ठीक है? आपको ऐड मिला। ऐड में क्या रहा कि आपको लगभग 1500 क्लिक्स मिल गए। 1500 क्लिक्स का मीनिंग ये हो गया कि 1500 कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे।
ये गारंटी नहीं है वो ऑर्डर करेंगे या नहीं करेंगे, बट वो जान गए हैं उसके बारे में। हाँ वो आपको दिखता है। ठीक है, अब ऑर्डर ना करना करना की मैं बात बताऊं, अगर आप वेल सेटल्ड है, आपका पेज एकदम बढ़िया है, जैसे बता रहा हूँ पिक्चर डिस्क्रिप्शन, आप जैसे कढ़ाई पनीर कैसे बनता है ना, कि भाई उसमें कैप्सिकम डाला जाता है, ये डाला जाता है, वो सब कुछ बता रखा है ना, तो कस्टमर की समझ में आता है। होता क्या है, 2-3 तरह की बातें रहती हैं, जैसे मान लो कोई हम तो नॉर्थ इंडियन है, आप कभी साउथ इंडियन में जाते हैं, हमें पता है डोसा केवल वेज बनता है, ठीक है, लेकिन उधर नॉन वेज भी बनता है ना। नॉन वेज। अब आप पूरे इंडिया के लोग दिल्ली एनसीआर में या फिर हर जगह होते हैं, तो उन्हें क्लेरिफिकेशन देना हमारा काम है ना। अगर उन्हें बताएं क्लियर करके कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसी होती है। अब होता क्या है, सेकंड पॉइंट, कि कस्टमर आपको ऑर्डर करे क्यों। आपका पेज बिल्कुल रफ है, बेकार है, दिख ही नहीं रहा, मैं कहीं पे लिख दूं रोटी, लिख दूं केवल, और वहीं मैं रोटी छाप दूं, तो आदमी ने, किसी व्यक्ति ने, कस्टमर ने इसलिए वो ओपन करा है एप्लीकेशन क्योंकि उसे खाना चाहिए। अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट किस लिए करा है, कुछ उसे खरीदना है अपने लिए। बिल्कुल। मेक माई ट्रिप या गोवा बीबीओ क्यों ओपन करता है, होटल बुक करना है उसे, ठीक, हाँ माइंडसेट ही होता है ना। तो बस वो अगर ये कर रहा है तो उसे वो पैसे खर्च कर रहा है कस्टमर, उसे जो सही दिखेगा वहां पे जाएगा। अब आपने अपने ऐड तो ले लिया, लेकिन अपने पेज पे काम नहीं करा इंटरनली, तो वो आपको कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा। और हमारा जो इसमें बेसिक जो रेशियो रहता है, आपको बताएं कि अगर 30,000 रुपये वन टाइम आपने खर्च करा, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, तो आपको 90,000 का अप्रॉक्स बिजनेस आ जाता है, 90 से 1 लाख का पॉसिबिलिटी है, गारंटेड है, गारंटेड है, पॉसिबिलिटी नहीं है। वो आप कर कैसे रहे हो काम, आप ये सारा काम उसके लिए मेन्यू में आपको अभी ना इनिशियली बिजनेस को मत देखो, इनिशियली कस्टमर देखो, कस्टमर होंगे तभी बिजनेस होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो उसमें क्या रहता है कि हम कस्टमर कैसे लेके आते हैं, कोई चीज एग्जांपल, अगर एक आलू है या 2 आलू हैं, 2 आलू की एक्चुअल कॉस्टिंग होती है मानो 5 रुपये या 10 रुपये, अगर हम 1 रुपये का फ्रेंच फ्राइज देंगे कस्टमर को, वो उसे लाने के लिए, कस्टमर को लाने के लिए, अब कंडीशन क्या है कि वो ही फ्रेंच फ्राइज आपको ये मान लो 150 रुपये का है या 100 रुपये का, वही हम 1 रुपये का दे रहे हैं। कंडीशन ये है कि 299 का आप ऑर्डर प्लेस करो, ये फ्री है, या फिर 199 का करो। इस कंडीशन में क्या, या फिर हम ये भी करते हैं कि 159 का भी करो। उसमें क्या है कि वो 1 रुपये की फ्री के चक्कर में 159 में हम उसे उस तक अपनी क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, टेस्ट डिलीवर कर रहे हैं। नॉर्मल हमारे पास 5 कस्टमर आ रहे हैं, ऐसे हमारे पास 25 कस्टमर आ रहे हैं, हमारे कस्टमर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कस्टमर हमारे पास आ रहा है, अब होता क्या है कि फिर वो चीजें हमारी अच्छी होती है, फिर और चीजों पे ऑर्डर करता है, धीरे 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 ऑर्डर करता है, क्योंकि कस्टमर लाना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। कंपटीशन कतई नहीं है, या बहुत कंपटीशन है, लेकिन आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए करना कैसे है। एक दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी थी, आपको बताऊं, जियो, तो मार्केट में आई, उसने बोला फ्री में सिम ले लो, ये सब कुछ करा, और डेटा फ्री में, सब कुछ फ्री में। आज उस जियो ने सारी कंपनी खा ली, कस्टमर्स ही खरीद लिए ना सबसे पहले फ्री में। अब वही है ना, कस्टमर लाना कैसे, तो ये हमें सारी कैसे मेन्यू में क्या चीज़ एडिट करनी है, क्या हटाना है, क्या जोड़ना है। अब उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे किसी ने बोला कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, लच्छा पराठा, ये पूरा मेन्यू ऐसे बना कर रहे थे, तो ये तरीका गलत है। आपको क्या करना है कि आपको कस्टमर को, हमारे 4 आइटम है, वो आइटम छोटे छोटे बाउल्स में या कैसे भी पैकिंग में रख के, और उसको क्या है, जो चीज़ आपका कढ़ाई पनीर 300 रुपये का है, वही 4 आइटम आपके 150 रुपये या 200 के होने चाहिए। उसको मतलब टेस्ट करना चाहिए। अब नॉर्मल फिजिकली कस्टमर आता है, मिठाई की दुकान पे आता है, मिठाई वाला के तोड़ के खिला देता है, भैया ले लो, है ना। अब तोड़ के खिलाता है तो कस्टमर को लगता है कि भाई मेरी समझ में आ रही मिठाई तो ले लेता है, नहीं आ रही तो नहीं लेता, यही होता है ना। तो आप तो उसको पता नहीं ना कहाँ कस्टमर है कहाँ नहीं, तो आप कैसे उसे पकड़ पाओगे कस्टमर को, और कस्टमर आपका कैसे हो पाएगा। और कस्टमर वही है, वो आदमी जो ऑर्डर कर रहा है, वो उसके पास टाइम नहीं है, वो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। तो 100 कस्टमर की जगह, जो बेसिक आपके कस्टमर होते हैं 50-100 वाले, तो उसकी जगह आपके 20 कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं अच्छे, तो आपका सीधा सीधा रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस बिजनेस में आपको कम से कम जीरो पे आने के लिए 180 दिन लग ही जाते हैं, सही तरीके से चलो तो। बेसिकली एट द एंड यही पता लगा ना कि आप प्रॉपर्ली ग्रूम करते हैं, क्लाउड किचन को गाइड करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर ऐड करेंगे वो लोग अपने बिजनेस मॉड्यूल में, तो डेफिनेटली उनको आउटपुट मिलेगा, किसी को भी मिलेगा,
कोई भी हो, कहीं पे भी चीज़ें लेके चलो, पर्सनल लाइफ में लेके चलो, ये चीज़ है ना, हमारा बिहेवियर अच्छा है ना? हम किसी से कुछ नहीं है, सुबह-सुबह किसी को नमस्ते भी बोलते हैं ना, 10 दिन लगातार बोलते हैं, हमारा हो जाता है। जी, सही बात सही ठीक, बात है, सही बात है। सही बात है कि नहीं? और धंधे का जो फंडा है ना, पैसे पे नहीं जाओ, आदमी पे जाओ, आदमी उठा लो सीधा, ठीक है? अगर बिल्कुल, वो कस्टमर आपको ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन कैसे भी लाने की कोशिश करो, सही बात। ठीक है? आप उसे डिस्काउंट दो या कुछ भी दो कि सर और भी चीज़ें होती हैं, आप उससे अप्रोच सही से बनाओगे तो आपका बिज़नेस कहाँ से बढ़ेगा? आपको जैसे इवेंट्स होते हैं, उन्हें भी नीड होती है, कॉर्पोरेट होते हैं, वहाँ पे भी नीड होती है उन्हें, आपकी शादी पार्टी या कुछ भी कैटरिंग होती है छोटी-मोटी, तो ऐसे कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, गैदरिंग होना शुरू हो जाती है। तो सर जैसे आज के टाइम में जो एग्रीगेटर्स हैं, ज़ूम, ज़ोमैटो ज़ोमैटो और से। स्विगी, तो आप देख रहे हो कि इनका मार्केट कैप धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हुँ, और जो हमारे ओल्ड स्कूल रेस्टोरेंट चेन्स हैं, जो नए फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हुँ। स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो ये नए-नए ऑफर्स स्विगी और ज़ोमैटो निकाल कर लेकर आते हैं कि जो हमारे ऑलरेडी रनिंग चेन बिज़नेस हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखो सर, सबका अलग-अलग सिस्टम है। कोई मार्केट में आ रहा है, ठीक है? जिसकी जो किस्मत वाला है, जैसी मेहनत कर रहा है, चीज़ें बना रहा है। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि कौन किसको बीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। रहा ज़ोमैटो और स्विगी की बात, तो वो भी अपना काम ही कर रहा है। ज़ोमैटो, स्विगी को अपना कमीशन चाहिए। कस्टमर यहाँ पे बढ़ रहा है। कस्टमर बढ़ने का रीज़न क्या है? क्योंकि हर आदमी सुकून चाहता है। आज आपको एसी में गड़बड़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप रोड पे नहीं जाओगे, भैया आ जाओ। सीधा-सीधा अर्बन या कुछ भी उठाओगे, वहाँ से सीधा बुला लोगे। जी, तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी सुकून चाहता है। अब चीज़ें क्या है, नियर बाय है, कुछ भी है, और किसी न किसी में ऐसा भी मैंने देखा है कि आदमी चले भले ही एक जगह है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो दूसरा चेक करना चाहता है कि क्या है थोड़ा कहानी। तो वो जो नया भी आता है, उस पे भी इतना फ़र्क नहीं है। नया बस तरीके से चलता है तो वहाँ तक वो पहुँच जाता है। जो पुराना है उसे बीट करना, वो गलती नहीं करता, तो संभव नहीं है। गलती नहीं करता तो। तो ध्रुव सर ने बहुत अच्छी बात मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आपने बड़े अच्छे से आंसर दिया। तो थोड़ा सा ना आसान परिभाषा से क्लाउड किचन को समझते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए क्लाउड किचन ना हर कोई स्टार्ट कर देता है आज की डेट में। हुँ, बहुत आसान हो हुँ, गया है हुँ, क्लाउड किचन को स्टार्ट करना। हुँ। तो क्या लगता है कि क्लाउड किचन की जो क्वालिटी है वो आने वाले टाइम में बढ़ रही है या घट रही है? क्लाउड किचन में अगर देखा जाए, तो डिपेंड करता है कुज़िन्स पे, कौन-सी कुज़िन्स पे वो काम कर रहे हैं। तो ओके। उस जगह हम बात करें क्वालिटी की, तो चीज़ें अलग है। अब मान लो एक लिट्टी-चोखा है, वो भी खाना ही है, पर कोई नहीं बेच रहा। बहुत कम रेयर केस में कोई बेचता होगा कुछ भी। अब लोगों की वो नीड है कि कैसे भी उसे, जैसे मान लो कबाब है, पूरी अगर एनसीआर की बात करा जाए तो जामा मस्जिद में सबसे ज़्यादा शॉप है कबाब की, बकाया आपका रैंडम अगर 1000 आउटलेट में बेसिक जो कबाब है, लखनऊ का कबाब या कोई जो प्रॉपर कबाब है, तो कबाब के 5 से 7 आउटलेट है। तो अब कस्टमर को तो चाहिए, तो वो कहाँ है, वहाँ जाएगा। बेच तो सब रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो चीज़ें हैं, तो अगर बात करी जाए क्लाउड किचन की, क्वालिटी वाली बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं कुज़िन्स पे डिपेंड करती हैं। अब पर्टिकुलर जैसे नॉर्थ इंडियन कुज़ीन है, हर जगह ही खुला है, तो उसका पार्ट अलग हो जाता है। उसका भी क्वालिटी मैनेज जो होगी, वो क्वालिटी केवल जो मैंने आपको बताया, पेज को ग्रूम करना, तो वहाँ से ही हो पाएगी, अन्यथा वो चीज़ें नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है जो क्लाउड किचन रन कर रहे हैं या किचन फ्रॉम होम रन कर रहे हुँ। हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्की क्या है? वो जो रेंट पे कर रहे हैं वो, या फिर जो मेंटेनेंस पे करते हैं उस किचन को चलाने के लिए वो ज़्यादा रिस्की है? दोनों में से ज़्यादा भारी क्या पड़ता है उनके ऊपर? अगर देखो सर, नॉर्मली क्या है ना, कभी-कभी ऐसा होता है, रेंट भी भारी पड़ जाता है और कभी-कभी होता है स्टाफ भी भारी पड़ जाता है। जब रेंट देने की कैपेसिटी होती है तो स्टाफ नहीं होता, और स्टाफ होता है तो पता चलता है कि सब है, काम नहीं है, तो रेंट भी भारी पड़ेगा, वो भी वो डिपेंड करता है कि बिना प्लानिंग के कोई भी काम करेगा बंदा, वो गड़बड़ हो जाता है, सीधी बात ऐसे समझ में आती है। आपको पढ़ने जाना है, आपको स्कूल जाना है, तो उसका एक तरीका है कि 8 बजे का आपका है, तो सवेरे तैयार उस हिसाब से होगे, जी। ठीक है? ड्रेस पहन के जाओगे, अपनी बुक सारी लेके जाओगे, ऐसे ही होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। कल का होमवर्क ये वो सब कंप्लीट करके, अब ऐसा तो है नहीं कि मुँह धोया और निकल लिए, चलो जैसे भी है। तो वो चीज़ें जब तक आपको उस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है, आप वो किताब ही भूल गए जो क आज पूछना था उसको टीचर, तो वो तो मार पड़ेगी आप पे। सही बात। सही बात है कि नहीं? अब चाहे वो ज़िंदगी की मार हो या स्कूल की मार हो, है ना? तो बात कहीं न कहीं यहाँ पे ये आ जाती है कि आप कोई काम करने से पहले उस चीज़ को जानें। जानने के बाद आपको बहुत पैसा है या कतई नहीं पैसा, आप कर्ज़े से लगा रहे हो, आप चाह रहे हो कि बिज़नेस मुझे करना है, लेकिन आप उस फ़ील्ड में जाओ कि पर्टिकुलर आपको उसकी जानकारी हो। जी।
अब मुझे पंचायत जोड़ना नहीं आता तो मैं कैसे दुकान खोल लूंगा? सही बात है। है कि नहीं? सही बात है। हाँ, मुझे अगर सीखना है तो मैं उसके पास जाऊंगा, जी ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर जैसे स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, किताबें सिखाते हैं, उसका प्रैक्टिकल उस पर कराया जाता है, तभी तो आदमी आगे बढ़ता है। तो वही चीजें हैं। इसीलिए आप जैसे कोचेस एंड कंसल्टेंट की जरूरत है कि अगर आप सेम फील्ड में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो एक बार आपसे कंसल्ट करें, क्योंकि आपने इतने सारे सेटअप ऑलरेडी कराए हुए रेस्टोरेंट्स के, क्लाउड किचन्स के। मुझे एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये जो फूड ट्रक बिजनेस है, आपको इनका फ्यूचर क्या लग रहा है आने वाले टाइम में? इनका देखो सर, सबका फ्यूचर है, ठीक है, पर आप ये सोचो कि कोई भी बिजनेस लगातार चलता रहे, कि कोई टाइम के हिसाब से आप नहीं बदले तो टाइम आपको बदल देगा। एक सर रियल टाइम केस स्टडी डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में, हम लोगों ने प्लान नहीं करी हुई है। एक बंदा था MBA चाय वाला, वो उस लड़के का बिजनेस थोड़ा सा प्रफुल्ल भी, पटेल, हाँ प्रफुल्ल भाई कुछ पटेल, प्रफुल्ल बिलोरे, हाँ प्रफुल्ल बिलोरे, राइट। तो उनका बिजनेस जो है वो ड्रॉप डाउन हो गया, हम्म। रीजन बीइंग मिस कमिटमेंट, हम्म। सेल्स नहीं आना। आपको क्या लगता है कि उनके बिजनेस मॉडल में क्या क्या कमियां रही होंगी? उनके ऐसा है ना, उनके बिजनेस मॉडल में कोई कमी नहीं थी, उनका एकदम परफेक्ट था। लेकिन लोगों की वही वाली बात आ जाती है, आपको, आप जैसे यहाँ पे हो, NCR में हो, चाय लेने जाओगे 10 रुपए की मिलेगी, लेकिन गांव में जाओगे तो चाय भी फ्री में पिलाएंगे आपको और बैठा लेंगे भी, जी ठीक है ना। अब जो चाय यहाँ 30 रुपए की बेच रहे हो, वो जाके गांव में चाय का 30 की बेचोगे तो क्या करेंगे? सही बात। अब Tier 1, Tier 2 सिटी, Tier 3 सिटी, आप वो डिसाइड करना है ना किसके हिसाब से कितना अमाउंट आप ले रहे हो और कैसे करके बिजनेस दोगे। चाय वहाँ क्यों पिएगा आदमी, रीजन होने चाहिए ना, जी ठीक है। अब कोई मान लो पहाड़ों पे जा रहा है तो वहाँ मैगी खा लेता है आदमी, खा लेता है ना, चलो भाई है, ठीक है। लेकिन अब वहां पे आप सीधा सीधा होटल खोल दो रोड पे, है ना, चलेगा? नहीं चलेगा। तो वही चीज आप जो जहां करनी है, कॉर्पोरेट में करनी है, अगर वो चाय का बिजनेस गड़बड़ होता है या कुछ भी है, चाय का बिजनेस गड़बड़ नहीं है, CCD बंद हो गया होता है ना, और उन्होंने लोकेशन गलत डिसाइड करी। खेल जो चीजें होती हैं, आपको पहले तो पता होना चाहिए मेरे पास फंड कितना, उसके बाद आपको लोकेशन पता ना होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट पता होना चाहिए, उसकी पूरी जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक चीजें आपकी बेकार ही होंगी। अब उसमें क्या हुआ कि उस बंदे का लॉस नहीं हुआ, लॉस हुआ जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपनी खोली, ठीक है, उसने अपने बंदे ने दिखाया कि भाई आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। हर आदमी काम नहीं करना चाहता, उसको ऐसा लगता है, जैसे एग्जांपल कोई बंदा है कि शेयर मार्केट में आपको 50,000 रुपये लगाओगे, आपको मैं क्या है 50,000 का 55,000 रुपये बना दूंगा, या कुछ भी है वो बना दूंगा, 50 का 5 लाख भी बन जाएगा, लेकिन वो 50 डूब गया और डूब जाता है। हाँ डूब जाता, ठीक है ना। अब इसी पे मैं ना एक क्वेश्चन, जैसे इन्होंने MBA चाय वाला का नाम लिया सर ने, अब आजकल क्या हो रहा है कि मैं भी बहुत देख रहा हूँ कि जितने भी कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है या कोई जॉब कर रहे हैं तो वो लोग बिजनेस में स्विच होना चाह रहे हैं, लेकिन हर इंसान ये कहता है कि यार तेरी सैलरी से ज्यादा तो ये चाय की टपरी पे जो बंदा बैठा है ना, ये ज्यादा पैसे कमा रहा है। किसी को अगर टी बिजनेस सेटअप करना हो उसमें भी आप हेल्प कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली सारी कहानी आती है लोकेशन की, सारी लोकेशन कौन सा है आपका। आप टी बिजनेस आप बस अड्डे पे करोगे चलेगा, रेलवे स्टेशन करोगे चलेगा, कॉर्पोरेट पे करोगे चलेगा, है ना। अब आप रेजिडेंशियल में करोगे नहीं चलेगा, तो रोज सवेरे अपने घर पी के आते हैं, शाम में घर पीते, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि लोकेशन ही मैटर करता है। अब मॉल है, एग्जांपल डीमार्ट है, डीमार्ट के पास वो हांडी वाली चाय बंदा बेचता है, ठीक है, अब वो नाम रखे हांडी में चाय बनाता है या कुछ भी है जो भी डालता है, लेकिन वो गाड़ी अंदर गई, अंदर जाने के बाद वो घूम के आई, उन्हें शॉपिंग करी, कुछ भी करी, है ना, वो देखा कि चलो कुछ है तो गाड़ी खड़ी करी, ठीक है, हो गया। अब वो चाय की टपरी वाला है, कुछ भी है, नॉर्मली 20 रुपए की चाय बेचता है, अगर 100 आदमी हो जाते 2,000 हो गए उसके। और इसी बात पे अभी वड़ा पाव गर्ल जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, उसका जो बिजनेस मॉड्यूल है एज कम्पेयर टू जो उसकी सेल्स थी बहुत ही ज्यादा कम हो गई और लोगों को भी पता है। अब वो उसकी फूड क्वालिटी के बेसिस पर थी या उसकी लोकेशन के बेसिस पर, तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? इसमें ऐसा होता है ना सर, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं पता होता। जैसे एग्जांपल, मैं फ्लाइट में कभी नहीं बैठा, तो बहुत उत्सुक रहूँगा कि मुझे फ्लाइट में बैठना है। एक बारी बैठ गया ना, मेरी समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे बैठा जाता है, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो बड़ा पाव बहुत जगह मिलता है। वो सीन क्या था, एक तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, वो कहीं ना कहीं उसका बवाल होता रहता था कि इसने ठेली पलट दी, उसने उल्टी कहीं उल्टा सीधा बोलना, और मुझे ऐसा लगता है वो लड़की भी होके मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग थी। हाँ ये क्या लो, हाँ कुछ भी बोला जा सकता है, फूड लेकिन इन्फ्लुएंसर्स ने उसको बहुत बढ़ावा दिया था। यहाँ तक ही चीजें नहीं, वो बहुत अंदर तक चीजें हैं।
बहुत अंदर तक चीज़ें हैं। तो ऐसे कोई इंसान नहीं होता, बहुत लोग बेचते हैं, बहुत वो करना क्या है, वो चीज़ें मैं आपको फिर बताऊँ जो मैंने इंटरनली बात करी ना, वही चीज़ें हैं, जेब में पैसे हो और कहाँ लगाने हैं। आपको पहला गियर जो होता है ना, कोई भी गाड़ी हो, उसमें सबसे ज़्यादा ताकत लगती है। उसके लिए पहला गियर चलाने के लिए गाड़ी में पता है, फ्यूल चाहिए होता है। उसके बाद आपने पहला गियर लगाया और गाड़ी बंद कर दो, क्लच दबा लो। क्लच दबाने के बाद तभी वो ढकेगी, जी। ठीक है? उसमें फिर तो नहीं डाला ना फ्यूल, नहीं डाला ना, बंद कर दी ना गाड़ी, तो वो ढड़काना कैसे है, गाड़ी को कैसे चलाना है और कौन सी गियर में। जब आप ना 100 की स्पीड पे चलना चाह रहे हो ना, तेल होना चाहिए गाड़ी में। और उसके बाद होता क्या है ना, वो स्टेप बाय पहला, दूसरा, तीसरा वो सब सिस्टम बना हुआ है कि भाई 40 की स्पीड पे इतना डालना है और 60 पे इतना है, 100 की पे ये वाला डालना है। तो वो ये डिजिटल वाला सीन है ना, तो वहाँ पे कितना पैसा देना है, कैसे चीज़ें करनी है। तो ऐसे करके बड़ा पाव कल का या कैसे आदमी को कहाँ पहुँचना है, ये सब खेल है। आपको क्या लगता है कि टेक ड्रिवन फूड डिलीवरी ऐप हुँ। जो कि भविष्य में आने वाली है, या फिर जो रोबोटिक्स किचन है, हुँ। वो जो अभी करंट स्विगी, जोमेटो एग्रीगेटर्स हैं या जो ऑलरेडी रेस्टोरेंट चेन चल रही हैं, हुँ। इनको बीट कर पाएंगी? देखो, बीट कर पाएँगी क्या? बीट ही कर देंगी, बीट ही कर देंगी। बीट ही कर देंगी। अब इसको मतलब नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना, हम्म, क्योंकि एक टाइम था, अगर बात करी जाए 2004 की, तो 2004 में सबके पास 2002 की बात कर लो, कीपैड वाले फ़ोन थे। जी। किसी को प्रॉब्लम नहीं थी फ़ोन से, किसी को नहीं प्रॉब्लम। 4 ही करते थे आराम से और बात करते थे, चैट करना है तो मैसेज से करते थे। हम्म, आज वो वाला फ़ोन किसी को पकड़ा दिया जाए, दूसरी जगह एंड्रॉइड पकड़ा दीजिए। तो समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, तो वो भी अपने आप को अपडेट करेंगे, वही कंपनियाँ हैं। कोई जगह आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, पर्टिकुलर लिमिटेड कंपनीज़ हैं जिन्हें पता है कि बिज़नेस कैसे करना है। अगर व्हीकल की बात करो, तो देखो, एक हीरो हो गई, ठीक है, एक होंडा हो गई, एक सुजुकी हो गई, पर्टिकुलर बता रहा हूँ, एक टीवीएस हो गई, एक आध 2 और उठा लो। इसके अलावा है कोई? नहीं ना, ठीक है। आप बात करो अगर फोर व्हीलर की बात करो, तो हुंडई और किया एक ही है, ठीक है, राइट। ठीक है। आप उसको बात करो महिंद्रा को, महिंद्रा और टाटा, टाटा अभी थोड़ा आई है गाड़ी अपनी लेकर। कंपटीशन रहता है Competition हाँ, नहीं में। कंपटीशन रहता है, लेकिन टाटा की गाड़ी लोगों का मानना तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ आई है ना, तो अभी चीजें बढ़ रही हैं। जी। एक आध दो और कंपनी है, बताओ, आप 10 कंपनी पर्टिकुलर एक फील्ड में नहीं निकाल सकते, 10 नहीं निकाल सकते। आप बेवरेज की बात करो, आप कोक, पेप्सी, वरुण बेवरेज, आपका वही पानी बेच रहे हैं, वही आपका कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, सारी अलग अलग ब्रांड है। ये तो इंटरनली बात है ना। अगर आप बात करो आटा का, और कंपनी नहीं बेचती, आशीर्वाद बेचता है। हम्म, एक बात समझने वाली बात है, तो जो बिजनेस है उन्हें पता है कि कौन सा बिजनेस कैसे करना है। हर आदमी बिजनेस में कूदता तो है, लेकिन दिक्कत वही आती है कि उसको पता नहीं होता कि करना कैसे। बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत मैं, देखो, इसे अगर चेतावनी बोला जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन कोई व्यक्ति ये गलती ना करे कि रेस्टोरेंट पे जाके अगर वो रेस्टोरेंट वाला 20 या 25 रुपए की आपको रोटी दे रहा है, तो आप ये कैलकुलेशन लगाना बंद कर दें कि भाई 25 रुपए या 30 रुपए किलो का आटा है और ये 1 किलो आटा में 10 रोटियां बनाता है, 250 रुपए के, और रोटी बेचता है 25 रुपए में। ये कैलकुलेशन लगाना बंद कर दे। 250 रुपए का अगर पनीर बेच रहा है, वो बोलो 250 रुपए पनीर किलो के हिसाब से मार्केट में, और 100 ग्राम में 250 दे रहा है, तो 2,500 रुपए कमा रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है। आपको पता होना चाहिए कि वो एक पोर्शन निकालने के लिए उसने क्या-क्या करा है। उसने वो जगह ली है 50,000 या 60,000 या 1 लाख के रेंट पे। उसने वो आदमी रखे हैं जिसे 1 लाख रुपए महीने की या 1.5 लाख रुपए सैलरी देनी है। उसने वो इक्विपमेंट्स लेके आया 5 लाख 4 लाख रुपए के, ठीक है? तब जाके एक तंदूर में एक रोटी निकलती है। जैसे आप 25 रुपए की रोटी बता रहे हो या 30 रुपए की रोटी बता रहे हो, 5 या 4,000 की एक रोटी हो गई। जब तक उसका वॉल्यूम नहीं बनता, तब तक वो इतना है उसका कॉस्ट। सही बात है। अब वॉल्यूम बनाने के लिए मेहनत करनी है, तो उसे ही बोलते हैं बिज़नेस। तो ये बात अगर आपके पास है कि मुझे पूरी चीज़ें पता करनी है, तो ही हाथ पैर मारना है, तो ठीक है, नहीं तो पैसा जलाना बेकार है। किसी भी फील्ड में आपको जानकारी नहीं है, तो बिना जानकारी के कूदने का मतलब ये है कि पैसा जलाना है, मतलब ये है कि पैसा जलाना है। तो चलिए आपके बारे में बात करते हैं कि जैसे आपका क्लाउड सर्विस किचन सर्विस का बिजनेस है, आने वाले 5 साल में इसका क्या स्कोप आपको लगता है इंडिया में? क्योंकि देखा जाए 5 साल के अंदर आपको कॉम्पिटिटर्स भी बहुत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपका इसमें क्या मानना है? देखो, कॉम्पिटिटर मिलेंगे। देखो, ये बात और बता दूं, मार्केट में 3 ही कंपनी आपको मैं बता दूं। ओके। एक का जोमेटो और स्विगी और मैजिक पेन मान लिया, ठीक है, ठीक है, मैजिक पेन को काउंट कर लेते हैं। एक आध चलो और कैसे भी रो पीट के होगी। अब रहा था कॉम्पिटिटर वाली बात, होता हर जगह चीज़ है, कॉम्पिटिटर तो नहीं होंगे, लेकिन ये क्या अपने आप को अपडेट करेंगे।
कॉम्पिटिटर होना एक अलग पार्ट है। जिस बात पे हम बात कर रहे हैं ना अभी, ये बात आपको आने वाले अगर 5 साल में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल, एक कंपनी है इंस्टामार्ट, वो स्विगी का पार्ट है, ठीक है। अब वो उसने एक स्नैक्स करके एक उसी पे ही अपने यहाँ पे निकाल दिया है, वर्टिकल चालू कर। हाँ वर्टिकल, जिसमें क्या करा है उनने कि आपको 10 से 15 मिनट में ये सामान दे देंगे, तो सीधा सीधा लॉस किसका रेस्ट होगा? इधर आप जोमेटो पे वो भी कर रहे हैं, है सही ना? बात है। ठीक है, ठीक है, और स्विगी पे भी कर रहे हो आप। जोमेटो ने भी क्या करा, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कुछ भी है, तो जो जोमेटो का है वो ब्लिंकिट है, पहले ग्रोफर हुआ करता था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ब्लिंकिट हो गया। तो जोमेटो ने भी ऐसा ही सेम टू सेम व्यवस्था वहां पे बना रखी है। एक कंपनी का नाम जेप्टो, उसने जेप्टो को कैफे कर दिए। तो चीजें अपडेट हो रही है। अब ये चीजें कहाँ करके जाएंगी, कैसे जाएंगी, वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि अगर चीजें देखी जाए वक्त के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदलती हैं और बदल रही हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल और भी शब्दों में, अगर अलग शब्दों में बोलूं कि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो उस एनवायरमेंट में है, हाँ जी। जो आज के एनवायरमेंट में है, क्योंकि वो हमारे साथ है। मेरी उम्र चाहे कितनी भी हो, 40 या 50 साल, लेकिन मेरे साथ वो बैठा है तो उसकी भी 40-50 साल उम्र है, चाहे एक्चुअल में उसकी एज 20 साल है, क्योंकि वो सारी चीजें देख रहा है जो 50 साल वाला देख रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अपने आप को अपडेट 50 साल वाले के साथ से कर रहा है। तो जो मार्केट में चल रहा है, पहले तो आदमी एग्जाम्पल मानो कि बस ढूंढता था, ऑटो ढूंढता था, या वो ढूंढता, जाने क्या क्या। आज आदमी क्या ओला ओवर ढूंढ रहा है, ठीक है, और ओला ओवर क्या कर रही है, उसी में बैठो, उसी में हम आपको खाना भी दे रहे हैं, हाँ ठीक है, उसी में बैठो, हम आपको खाना भी दे रहे हैं। घर पहुंचो, टेंशन मान लो, ग्रोसरी का भी उसमें ऑप्शन आ रखा है कि भैया हमारे यहाँ से ग्रोसरी भी ऑर्डर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या चीज़ों को बोला जाए, कहाँ अपडेट होंगी? ये तो देखो चीज़ें जितनी हो रही हैं अपने हिसाब से हो रही हैं चीज़ें। अब कहाँ तक पहुँचेंगी 5 साल में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कंपटीशन की बात करी जाए तो मेरी समझ में इसमें ये बोला जा सकता है कि कोई ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। यही लोग हैं जो अपने आप को, जैसे अभी हमें उसका छोटा छोटा लक्षण समझ में आ रहा है कि वो जैसे जेप्टो पे या वैसे करके अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, ये चीज़ें ऐसे शिफ्ट होगी। अब ऐसा है क्लाउड किचन खुल रही, इनका भी कुछ होगा, क्योंकि इनसे भी उन्हें प्रॉफिट है। और हर आदमी को अब वो जैसे वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं वो कहीं से तो ला रहे हैं ना, क्योंकि सही मायने में इन कंपनियों का काम है ब्रोकरेज का, सही बात। ठीक है। वो अगर जेप्टो की बात करो या ब्लिंकिट की बात करो या जोमेटो की बात करो, तो ये ना खाना बना रहे हैं ना दे रहे हैं, 20 से उठा रहे हैं, एग्रीगेटर है, हाँ 20 से उठा रहे हैं, 20 में हो रहा है। अब ना ओला क्या अपनी गाड़ी थोड़ी दे रही है, ठीक है ना, गाड़ी भी हमारी है, गेस्ट भी हम ही है, हाँ सब कुछ उन्होंने एक ऐप बना रखी है, जिसे अपडेट करना है, अपडेट करना है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करते जा रहे हैं। बिल्कुल। जो चीजें आपको मान लो 2 दिन में मिलनी थी, अब वो चीजें उन्होंने क्या करा कि वो लेके कहाँ से आ रहे हैं, लेके तो दुकानों से ही आ रहे हैं ना। अब वो चीजें कैसे चेंज होंगी, वो चीजें ऐसे और चेंज होंगी जब होता है ना हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए। प्रोडक्शन क्या है, जो चीज हमें 5 दिन में मिल रही है तो जाहिर सी बात है 5 दिन डिले हो गया उसका प्रोडक्शन, ऑब्वियस, ठीक है। अब वो चीज हमें 2 घंटे में मिल रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो चीज़ें और स्पीड से होंगी। और जो चीज़ें अभी लोग इंतजार करते हैं, मुझे भाई रेंट देना है, कुछ भी देना है, शॉप है या कुछ भी, वो उससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आज उनकी सेल 10,000 है, तो आने वाले टाइम में जो चीज़ें 5 दिन की कम होती हैं, 4 दिन की कम होती हैं, वही चीज़ें उनकी 1 लाख रुपए सेल पे कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल। ये चीज़ें होंगी जो मुझे लगता है। आगे तो वक्त बताएगा क्या होगा क्या होगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर आज के टाइम में क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहता हो, तो वो एक एडवाइस आप बताओ जो उसको आप देना चाहोगे। देखो सर, मैं आपको बताऊं, क्लाउड किचन को मैं अगर बोलूं इंटरनली, या फिर मैं दूसरे शब्दों में दूसरी बातें भी बोले, कोई भी काम करे जब हमें उसकी समझ हो जी, ठीक है। आप अगर साइकिल भी चलाना सीखे होगे ना छोटे पे, तो आपने 2-4 बार तो गिरे होगे, बिल्कुल, ठीक है। दुनिया का कोई भी इंसान बिना सिखाए सीखता नहीं है, और बिना सिखाए जो सीखता है ना वो पहले अपने पे चोट खाता है। गुरु बिना ज्ञान, हाँ बिना, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आपको 4 व्हीलर चलानी है, मैं आपको पूरा ये बता दूं कि ऐसे गेट डलेगा, ये रोड पे खड़े होकर बता दूं कि ये होगा वैसे होगा, और प्रैक्टिकली नहीं बताऊं तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। तो कोई आप क्लाउड किचन की बात कर रहे हो, आप चाहे 10 लाख लगाओ या 5 लाख लगाओ, एक भी मन लगाओ, लेकिन पैसा वो आपका है। आप उसको इस हिसाब से खर्च करो कि आपको रिटर्न्स आने चाहिए, और रिटर्न्स पैसे की भी नहीं, आपकी उस टाइम पे 2-3 चीजें होती हैं। सबसे प्राइमरी रहता है टाइम वेस्ट। जब टाइम वेस्ट तो माइंड वेस्ट। जब लॉस होते हैं ना तो दिमागी तौर पे इंसान परेशान हो जाता है। तो वो जब आप पे सब क्लेरिफिकेशन होगा कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे हैं। दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ कि मुझे जाना है मान लो आगरा, तो मुझे रास्ता नहीं पता और मैं किसी को नहीं पूछूंगा
तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। सही बात। ठीक है, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, मुझे प्रॉफिट में जाना है, तो आना कैसे प्रॉफिट में? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो भी आपके क्लाइंट्स आते हैं, कोई ऐसी आप सक्सेस स्टोरी अपनी बताना चाहो जिसको याद करके आप खुद भी इमोशनल हो जाओ कि यार मैंने कुछ अचीव करा है, मैंने किसी की हेल्प करी है, तो आपको भी अंदर से खुशी मिली हो और आप भी इमोशनल हो गए हो, ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई अपने क्लाइंट की ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहो? तो हमारे क्लाइंट हैं, आपको बताऊं, अभी तो मैं कई साल पहले उनसे मैं जुड़ा था। ठीक है, कई साल पहले जी। जुड़ा था। तो उनका क्या है, शुरू करा था उनने आपका रोल का काम। ठीक है, ओके। तो उनके मल्टीपल आउटलेट्स पहले नहीं थे, सिंगल ही था। फिर धीरे 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 उनने ओपन करना शुरू हुआ। वो कैसे भी मेरे नोन है, नोन क्या है, लोगों से मेरा जुड़ना हुआ, चीज़ें हुई, तो उनका नंबर कैसे भी मुझे मिल गया, उनसे मेरी बात हुई। वो आज तक का जितना भी काम है वो मेरे से ही कराते हैं। और उनसे ये मानो सारी जो शुरुआत थी या कुछ भी था, उनका अच्छा टाइम था या बेकार टाइम था, मैंने सारा देखा है। और आज उनके महीने में 1 आध 2 3 ऐसे करके ओपन होते रहते हैं। अच्छा, आउटलेट ओपन होते रहते हैं। आपने कभी सोचा था कि आप अपने किचन स्पेस के थ्रू इतने सारे लोगों के सपने पूरे करेंगे? बस सोचा क्या, एक फील्ड में चले गए, जाने के बाद ऐसा लगा कि पहले उसको समझा, क्योंकि बिना समझे तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। समझा, समझने के बाद उस पे खुद ही, जो मैंने बोला ना कि गिरना उठना बहुत सालें हुई, क्योंकि एकदम कोई भी हमें लगता है ना कि बंदा आज ही बैठा है तो ये कल सीखा आज बैठा है, ऐसा नहीं होता, समय लगता है चीज़ में। तो बहुत बारी गिरना बैठना चीज़ें हुई। फिर धीरे 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 हमें ये समझ में आया, इसमें ये फॉल्ट है, ये ठीक है, इसमें यहाँ चीज़ें मैनेज होंगी। इसके हिसाब से उस बिज़नेस में हम जुड़ते चले गए और उन लोगों को लाते गए। लाने के बाद चीज़ें चलना शुरू हो गई। एक रैपिड फायर करते हैं सर, एज ए फूड चेन एक्सपर्ट आपके साथ में। आपको बस एक ऑप्शन चुनना है दोनों में से। आपके हिसाब से स्विगी या जोमेटो, क्या करें? दोनों का मैं ऑप्शन बता दूँगा। पहले तो ज़ोमैटो की बात करें, हम जहाँ बैठे हैं उस हिसाब से हम ज़ोमैटो की बात कर लेते हैं। जी। ठीक है? और स्विगी का मैं रीज़न बता दूँ, मोस्टली किसके फ़ोन में कौन-सा एप्लीकेशन ज़्यादा होता है, ये तक हमें आइडिया रहता है। डाइन इन या डिलीवरी? आने वाले टाइम की बात करूँ तो डिलीवरी ज़्यादा होगी। हाइजीन या स्पीड? अगर बात करी जाए तो हाइजीन होती है, लेकिन चीज़ें देखी जाएँ तो आज के टाइम में ना लोगों को इतना उस पे फ़ोकस नहीं है, स्पीड चाहिए उन्हें। स्पीड प्रेफर। एक ऐसा कोई फूड एंटरप्रेन्योर जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, आप जिसको बहुत ज्यादा एडमायर करते हो? अब मैं तो देखो सबको ही करता हूँ, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि हमारा वही काम है। मैं ऐसे बोलूँ कि ये हमारे लिए परफेक्ट है या ये बेकार है, मेरे लिए तो सभी बढ़िया है। आपका फेवरेट रेस्टोरेंट? सर मेरे सारे रेस्टोरेंट फेवरेट हैं ऐसे। फेवरेट नॉर्थ इंडियन या चाइनीज? सही मायने में तो दोनों में से कोई नहीं। तो विच हम- वन इज योर फेवरेट? हैं? अगर बोला जाए तो हम नॉर्थ इंडियन। नॉर्थ इंडियन खाते हैं। ओके। इस पॉडकास्ट में हमने लगभग वो सारे आपके क्वेश्चंस कवर किए जो एक रेस्टोरेंट ओनर को पता होने चाहिए, एक फूड डिलीवरी चेन को पता होने चाहिए। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या कर चुके हो और आपको स्ट्रगल आ रहा है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आप सोमवीर सर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर की कंपनी का नाम है क्रिएशन एंटरप्राइजेस, जो आपकी हर एक उस मुश्किल सवाल का आंसर देने के लिए तैयार है जो आपके रेस्टोरेंट बिजनेस में आपको परेशान कर रहा है। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो हमारी टीम भी आपको अवेलेबल रहेगी, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, एंड डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो। सोमवीर सर एक फूड चेन डिलीवरी के एक्सपर्ट हैं, एक रेस्टोरेंट रन कैसे करते हैं उसके एक्सपर्ट हैं। साथ में सर को पता है कि कोई भी फूड बिजनेस जो आज के टाइम में इंडिया में करना है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा और कैसे उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। तो सोमवीर जी, आपने बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, एंड ऑफ कोर्स मैं भी जो भी हमारी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, जो लोग किचन सर्विसेज चाहते हैं वो डायरेक्टली सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को यहाँ से ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक गुरु की जरूरत है, और वो ज्ञान आपको सोमवीर सर देंगे। और जो भी इनकी डिटेल्स है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। एंड सोमवीर सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच। आपसे भी बात करके अच्छा लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ एक अगले नए पॉडकास्ट में। थैंक यू एवरीवन।